हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, 7 मार्च का दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो गया है। थर्ड शिफ्ट का इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। जब रियल क्वेश्चन मिल रहे दोस्तों तो उसको इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन मालूम होगा दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था। देखिए इसको बात कर लेते हैं। धन विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं, इसको मनी बिल कहते हैं, ठीक ना, मनी बिल। तो कुछ मत कीजिए दोस्तों, मनी में से एम ओ है ना, तो एम ओ में से कॉल एम को काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 110, ठीक ना। ये याद करने का तरीका है। तो अनुच्छेद 110 में दोस्तों मनी बिल यानी धन विधेयक का उल्लेख किया गया है, ये पूछा था। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए संविधान में अनुच्छेद 110 संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो उसे पारित करने के लिए किस आर्टिकल में उसका उपयोग किया गया है, तो आर्टिकल 109 में बताया गया है कि किस तरह पारित होगा। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। तो सबसे पहले कहाँ पेश होता है, लोकसभा में। लोकसभा के बाद कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में, ठीक है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। तो देखिए 14 दिन के अंदर इसकी सूचना देनी होती है, वरना राज्यसभा इसे क्या कर देगा, पारित कर देगा। अगला देते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना पूछा था कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा था। ये पूरा कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक ना। अगर अध्यक्ष पूछे दोस्तों कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों नीति आयोग की बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग को दोस्तों योजना आयोग के बदले लाया गया था। योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो योजना आयोग का नाम बदल कर दोस्तों नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था, मैंने कई बार क्वेश्चन बताया है दोस्तों। देखिए ये इस शिफ्ट में क्वेश्चन में फंस गया ये कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखिए इसको बात कर लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, ठीक ना। गरीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सो पुअर कहते हैं। पुअर में कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं, 4 में 1 जोड़ लीजिए 5। तो ये याद करने का तरीका है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है, मैंने कई बार बताया दोस्तों। और देखिए ये पंचवर्षीय योजना से पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बता दे रहा हूँ उसको याद कर लीजिएगा, आने वाले शिफ्ट में एकदम फंसेगा, ठीक ना। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 1951 से 1956 तक चली थी। इसमें दोस्तों कृषि पर जोर दिया गया दोस्तों। ये हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक ना। बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से 61 तक चली थी, ठीक ना। इसमें दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया, उद्योगों पर जोर दिया गया, ठीक ना। ये दोस्तों पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, महालनोबिस पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को दोस्तों गाडगिल योजना भी कहा जाता है, गाडगिल योजना भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए, गाडगिल योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों शिक्षा पर जोर दिया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, शिक्षा पर जोर दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए बात कर लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब इसको कहा जाता है दोस्तों डीपीएसपी कहा जाता है, ठीक है। तो डीपीएसपी का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो 36 से 51 तक इसका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद। अब 36 से 51 के बीच के बाहर कोई भी अगर जो दिया होगा दोस्तों अनुच्छेद, वही इसके अंतर्गत नहीं आता होगा, ठीक है। जैसे 36, 37, 38 ये सभी 51 तक क्या आते हैं, ये सभी डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। और याद रखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख दोस्तों किस भाग में है, तो भाग 4 में है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं उसको क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ठीक ना। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही दोस्तों मौलिक कर्तव्य को
मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को दोस्तों संविधान में जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों किस भाग में है ये भी याद रखिएगा। तो भाग 4 क में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो 10 + 1 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था दोस्तों इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि दोस्तों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से था। ठीक ना। और याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। किस से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इस जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों एकदम 100% आपके शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में टपक रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। अगला देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताता है कि भारत का कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो 300 विकेट का आंकड़ा पार करने वाला सबसे तेज गेंदबाज है? तो रविचंद्र आशीवन हो जाएगा दोस्तों आंसर, जो कि भारत के स्पिनर हैं। और दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने टेस्ट से संन्यास भी लिया है। हाल ही में टेस्ट से संन्यास भी ले लिया है। ठीक ना। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिश्चंद्र था। कौन था? हरिश्चंद्र था। इसके बारे में देख लेते हैं। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का मंत्री दरबारी कवि था। हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अगला देते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देता है कि अरुणाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ लिख दी हैं। इसमें से जो ऑप्शन होगा दोस्तों वही हो जाएगा। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है अबोर है, अक्का है, टामिस है, बरमास है, डफला है, गालुंग है, गोम्बा है, कामपति है, गोभा है, मिसमी है, जो कि मिसमी एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिंगमो है, सिरडुकपेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मेट्रो का नाम बदला। तो कब बदला था दोस्तों वंदे मेट्रो का नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर 2024 को इसका नाम बदल दिया था। ठीक ना। पूरा देख लेते हैं। तो भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया था। देखिए पंचवर्षीय क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया, ये बार बार बताता हूँ दोस्तों, बार बार बताता हूँ, आज किसी न किसी शिफ्ट में पूछता है। ठीक है। देखिए पूछा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? तो अभी मैंने बताया कि उद्योगों पर जोर दिया गया था। औद्योगिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया था या उद्योगों पर। ठीक ना। किस पर आधारित है? तो पीसी महान लोबिस पर आधारित थी। ठीक ना। कब से कब तक चली थी दोस्तों? तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला देते हैं। देखिए जनगणना से बार बार शिफ्ट में पूछ रहा है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68.8% दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या रहती है। ठीक है। बात कर लेते हैं जनगणना की दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों 1872 में दोस्तों जनगणना स्टार्ट होती है लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है। उसके बाद दोस्तों दशकीय रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय स्टार्ट होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है। वर्तमान में भारत की कौन सी जनगणना है दोस्तों, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देता है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने कई बार बताया दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार बताता हूँ। 1857 की क्रांति से आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा लियाकत अली ने दोस्तों इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। और देख लेते हैं। देखिए अगर पूछे कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था नाना साहब ने। लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर या बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया जोड़ा गया? कौन सा नया राज्य का नीति नेतृत्व जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जोड़ा गया था। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों 4 निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। 4 निर्देशक कौन कौन है? एक तो है दोस्तों बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों की सुरक्षित करना अनुच्छेद 39 के तहत, सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क सहायता देना,
अगला जोड़ा गया था 39 के तहत कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 43 पढ़ने के लिए कदम उठाए।